भारत में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का JN.1 का नया वेरिएंट का मामला सामने आ चुका है। पूरे देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे वायरस के बाद एक तरह से डर का माहौल है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो केरल की है। पूरे देश में 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में 300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि कर्नाटक में भी कोरोना से हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हुई है। नेपाल से लौटे शख्स को नोएडा में पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे देश में हलचल तेज है। लोग हैरान हैं कि क्या दोबारा मास्क पहनने का समय आ गया है। देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 594 ने कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक्टिव मामलों की संख्या 2311 से बढ़कर 2609 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्क्रीनिंग और निगरानी करने की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों से स्क्रीनिंग बढ़ाने, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, श्वसन बीमारियों के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने, RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने और जीनोम अनुक्रमण के लिए पॉजिटिव नमूने इकट्ठे करने को कहा गया है। JN.1 वेरिएंट 41 देशों में फैल चुका है। WHO के अनुसार JN.1 मामलों के सबसे बड़े अनुपात वाले देश फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन में जो फैल चुका है। अब भारत में भी इसका मामला जो है वो देखने को मिला है। भारत में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का JN.1 का नया वेरिएंट का मामला सामने आ चुका है। पूरे देश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे वायरस के बाद एक तरह से डर का माहौल है। सबसे बुरी स्थिति जो है वो केरल की है। पूरे देश में 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं, जिनमें से अकेले केरल में 300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में भी चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि कर्नाटक में भी कोरोना से हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हुई है। नेपाल से लौटे शख्स को नोएडा में पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे देश में हलचल तेज है। लोग हैरान हैं कि क्या दोबारा मास्क पहनने का समय आ गया है। देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 594 ने कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इससे एक्टिव मामलों की संख्या 2311 से बढ़कर 2609 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्क्रीनिंग और निगरानी करने की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों से स्क्रीनिंग बढ़ाने, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, श्वसन बीमारियों के मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने, RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने और जीनोम अनुक्रमण के लिए पॉजिटिव नमूने इकट्ठे करने को कहा गया है। JN.1 वेरिएंट 41 देशों में फैल चुका है। WHO के अनुसार JN.1 मामलों के सबसे बड़े अनुपात वाले देश फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन और स्वीडन में जो फैल चुका है। अब भारत में भी इसका मामला जो है वो देखने को मिला है।